इस समय समस्तीपुर में हूँ, समस्तीपुर शहर में हूँ और मेरे साथ सुबोध कुमार प्रसाद हैं जो अपनी एक पार्टी बनाए हैं। उस पार्टी का नाम और उस पार्टी के सिद्धांत और उस पार्टी का स्लोगन के साथ साथ उस पार्टी की आगे की रणनीति क्या है ये इनसे जानना चाहेंगे। और एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि अभी बिहार के 40 सीट के अंतर्गत नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जो चौथे चरण में यहाँ मतदान होंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से कल से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सुबोध जी कि आपने अपनी एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का क्या नाम है? नमस्कार देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार प्रसाद सुबोध प्रसाद साहब जेपी सेनानी बिहार का हूँ और संस्थापक राष्ट्रीय युग क्रांति दल नाम की पार्टी का हूँ जो भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली से रजिस्टर्ड है। और ये पार्टी का जो है उद्देश्य है ऑल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कम टू वन प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड युग क्रांति दल। हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी का नारा था। वो चले गए बदलते बदलते, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी अमर है। हमारे ठाकुर अनुकूल चंद जी जो देवघर के हैं, वो मन कर्म वचन से एक बनो, इनका ये नारा था। रामकृष्ण परमहंस देव वो भी 9 विधान बनाते बनाते चले गए। हमारे समस्तीपुर के हमारे परिवार के हमारे गार्जियन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर भी चले गए। और देखते देखते हमने देखा, कर्पूरी जी कहते थे जहाँ आदमी आदमी से नफरत करता हो, लोग पेड़ पौधे की पूजा करता हो, जहाँ भगवान राम आए कृष्ण आए, वो इस देश को नहीं बदल सके तो मेरी क्या हस्ती हो जी, मैं भी चला जाऊंगा। तो सब लोग आए, जो आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन बन चले, एक चढ़े जंजीर। तो मेरा नारा है मानवता, हमारा नारा है हिंदुस्तान हमारा है। और क्या पूछना है? चलिए, ये आप अपना परिचय दे दिए, परिचय के साथ साथ आपने अपना थीम भी रख दिया। अब ये सवाल ये है कि समस्तीपुर की जो 2 पार्लियामेंट सीट है, समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर, वहाँ अगर पिछले 10 सालों से देखा जाए तो जो भी यहाँ से एमपी चुनाव जीत के गए हैं उनका कुछ खास पार्टिकुलर रोल कल इस जिले में नहीं रहता। ये कटु सत्य है। और ये भी कहा गया है कि बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें भाजपा ही क्यों न हो, वो ऐसे लोगों को ही प्रत्याशी देती है, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में भेजती हैं जो धनासेठ हो गए हों या फिर उनका जो बैकलॉग है, उनका जो स्थिति है पुरानी या नई, जो वर्तमान और भविष्य को देखते हुए वो पब्लिक फील्ड और सेक्टरों से समझ के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जो अभी वर्तमान में परिवेश है, उस परिवेश में लोगों के बीच में ये आक्रोश की भावना उत्पन्न हो चुकी है कि समस्तीपुर जैसे शहर में जो समाजवादी और सोशलिस्टों की धरती रही है, वहाँ तपे तपाए और राजनीति की चक्की से निकले हुए कार्यकर्ताओं को साइड किया गया है और उन चीज़ों को तलाशने का काम राजनीतिक दलों ने बंद कर दिया है और ऐसे लोगों को प्रत्याशी के तौर पे मैदान में भेज रही हैं जिनका यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर इतना हावी हो गया है राजनीतिक दल में कि अब राजनीति का जो स्तर है इतना गीला और नीचे स्तर पे आ गया है कि इसके लिए अगर हमारे पूर्वज, राजनीतिक पूर्वज जिंदा रहते तो उनके आंखों में आंसू आ जाता। मेरा सवाल आप समझ गए होंगे और सीधे तौर पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की हांडी बार बार चूल्हे पे चढ़ा के मोदी अपने गुडविल और फिटवेल के नाम पे प्रत्याशियों को जीतने का आह्वान करते हैं, यह राजनीतिक गलियारों में कितना सार्थक है? सीधा सवाल सीधा जवाब। मोटा मोटी है कि सारे दलों के अहंकार को ध्वस्त करना जनता का काम है। सारी जगह एक ही विद्या पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। समस्तीपुर स्वर्गीय वशिष्ठ बाबू की धरती है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की धरती है। वशिष्ठ बाबू का जो जितना भी बड़ाई किया जाए कम है, वैसा नेता हिंदुस्तान में नहीं मिला। तो मेरे मित्रों, मेरा कहना है जनता आगे बढ़े और कोई दल हो, सबका चरित्र चाल एक जैसा है, इसलिए ध्वस्त कीजिए और जो अच्छे लोग हैं वो स्वयं आगे बढ़िए। और ये जो पूंजीपति की सरकार चलती है किसी भी दल का कोई भी स्टेट में, इसके लिए चुनाव आयोग दोषी है। चुनाव आयोग का निष्पक्ष स्वतंत्र है ही नहीं है।
वहां भी तो कोई इलेक्टेड चुनाव पदाधिकारी है नहीं, अफसरशाही तंत्र है। एक दिन के लिए लोकतंत्र होता है, उसके बाद तंत्र लोक हो जाता है। इसलिए मैंने लोकसभा सचिवालय उजियारपुर में अगर हम खुलवाने के पॉइंट पर जीतते हैं, एक पॉइंट लोकसभा सचिवालय बनाओ और जो भी जिला के पदाधिकारी है वो सेक्रेटरी रहेगा और लोक न्यायाधीश एक उजियारपुर पूरे हिंदुस्तान को उजियारा कर देगा। मोदी जी की अहंकार भी अब नहीं चलने वाली है। मोदी जी बोले हो सकता है अमित शाह जी प्रधानमंत्री हो जाए, जिनको वो अपना छोटा भाई समझते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये 100% गारंटी है। ये जो भी बने, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी, महाकाल महाकाली जी, जिनकी इच्छा होगी वो बनेगा प्रधानमंत्री। लोकतंत्र है, एक दिन के लोकतंत्र है। योगी जी के बारे में क्या सोच है? हाँ। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोच है? योगी जी भी बन सकते हैं। योगी जी अमित शाह में से जो बन जाए, लेकिन मोदी जी ने हनुमान जी को धोखा दिया, लक्ष्मण जी भरत जी सब तो परिवार था। अडवाणी जी जो शुरू किए, अडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, भारत रत्न मिलकर हो गया। योगी जी भी बन सकते हैं, लेकिन समय आ गया है, मानव मानव एक समाना, जातिवाद का मिटे निशाना। गरीबी प्रमाण पत्र संसद से जारी क्यों नहीं होता है? गरीबी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनता है? काहे का आरक्षण भाई? आप गरीबों का आरक्षण दीजिए। चलिए आपको संक्षिप्त में लेके चलेंगे। उजियारपुर में आपका कंसंट्रेशन है और इस बार लोकसभा चुनाव आप उजियारपुर से लड़ने जा रहे हैं। ये आप कमिटमेंट कर रहे हैं पब्लिक को, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ लड़ने जा रहे हैं। क्या आपका थीम रहेगा, क्यों उजियारपुर से लड़ने जा रहे हैं और उजियारपुर की जनता आपको क्यों मत करे, क्यों वोट करे? हाँ, हम उजियारपुर से इसलिए लड़ने जा रहे हैं, उजियारपुर की स्थिति बद से बदतर है। स्थिति देख लीजिए, सादलपुर से रोड नहीं है, कई जगह अव्यवस्था है और स्थिति बद से बदतर है। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग उब चुके हैं, तीसरा विकल्प की तलाश में हैं, तो हमने उजियारपुर को चुना, क्योंकि जिला में 2 ही वो क्षेत्र है और मैंने उजियारपुर से 25 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। चलिए, सुदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद।